जय हिंद। देखिए, आसमान में कोई ऐसा भी जगह है जहाँ पर अगर कोई वस्तु चली जाए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए कि वहाँ पर कोई भी चीज़ चला जाए वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। और हमारे आसमान में ऐसा है, अंतरिक्ष में ऐसा जगह है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ब्लैक होल के नाम से। किस नाम से? ब्लैक होल के नाम से। यह चीज़ कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है। क्या होता है इसके पीछे, क्या साइंस छुपा है कि यह चीज़ों को निगल जाता है, अपने अंदर विलीन कर लेता है, गायब कर लेता है, उसकी पूरी कहानी को हम समझते हैं। उसके पहले हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के जरिए आप इस बात को समझ जाइएगा कि आखिर क्या है ये ब्लैक। इस वीडियो को देखिए, देखिए इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इसमें घूमती घूमती कहाँ समा जाएंगी? इसके अंदर जा कर के समा जाती हैं। ये सभी की सभी चीज़ें इसके अंदर जाके समा जाती हैं। अब क्या होता है ब्लैक होल, इस वीडियो को देख करके आप थोड़ा समझ लीजिए। अब आपको थ्योरेटिकली हम चीज़ों को समझा देते हैं कि एक्चुअली ये ब्लैक होल है क्या। देखिए, ये एक जगह है जहाँ पर अंतरिक्ष में, पूरे अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह होता है कि अगर यहाँ से कोई चीज़ गुजर रहा है, अगर इस जगह से कोई चीज़ गुजर रहा है तो गारंटी है कि वह इसी में क्या हो जाएगा? आके समा जाएगा, इसी में समा जाएगा। इतना ज़्यादा इसके पास पावर होता है। तो कौन सा पावर होता है? तो इसके पास एक, अभी लिख देते हैं जरा, इसका नाम है ब्लैक होल। ठीक है, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी ऐसा कहें तो इसे खींचने का पावर बहुत ज़्यादा होता है, खींचने की ताकत काफ़ी होती है इसके अंदर। ठीक है, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा माने तो यह जो है प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच सकता है, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक, मतलब देखिए, समझने वाली बात है कि अगर आसमान में तारा हो, क्या चीज़ हो? तारा हो, चाहे ग्रह हो, ठीक है, चाहे प्रकाश हो, ठीक है, चाहे प्रकाश हो इत्यादि, ये सभी चीज़ें हों तो इन सब चीज़ को ये अपने आप में खींच सकता है। इन सभी चीज़ों को अपने आप में खींच सकता है। क्यों खींच सकता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसके पास चीज़ें खींचने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो और जब कोई चीज़ इसके अंदर एक बार गया तो फिर वह बाहर वापस नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो इस नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इस नियम को दिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किन्होंने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इस नियम को दिया गया। कब दिया गया? 1915 में दिया गया। और 1915 में जब इसका नाम दिए तो उन्होंने कहा कि इसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से उन्होंने इसे दिया। उम्मीद है कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई। अब जब हमने ये समझ लिया कि आखिर ब्लैक होल क्या होता है, तो अब हम ये समझ लेते हैं ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं, किस प्रकार से ये ब्लैक होल बनते हैं। तो उसके लिए ये प्यारा सा वीडियो देखिए, इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये ब्लैक होल बनता कैसे। ज़रा देखिए, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, इसका एनर्जी कैसे ख़त्म हो पा रहा है और उसके बाद में यह इस तरीके से फॉर्म, इस तरीके से रूप ले लेता है। एक्चुअली यह क्या है? तो एक तारा है। क्या है? एक तारा, जिसके पास अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा होती है। कैसे हम लोग का सूर्य है, तो सूर्य के पास अपना एनर्जी, अपना तारा है। पृथ्वी के पास थोड़ी अपना एनर्जी, अपना तारा है, अपना पावर है। वो किसकी एनर्जी से काम कर रहा है? तो सूर्य की एनर्जी से। उसी तरह यह एक तारा था जो जिसका एनर्जी खुद ही धीरे धीरे समाप्त हो गया और यह संकुचित होते चला गया अपने ही ग्रेविटेशनल पावर से। ठीक है, अब इसके पीछे क्या क्या साइंस है, जरा इसको समझ लीजिएगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है इस समय, तो इस तारे के जीवन का अंत हो जाता है। इस तारा के जीवन का अंत होता है। अरबों वर्ष में एक तारा का ईंधन समाप्त होता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है। अंत कैसे कैसे होता है? तो ईंधन समाप्त हो जाता है, इनका क्या हो जाता है? ईंधन समाप्त हो जाता है। ठीक है, ईंधन समाप्त होने के साथ साथ अगर देखें तो इनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण इतना ही ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई हो जाता है गुरुत्वाकर्षण कि ये धीरे 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 खुद ही को खींच ले। जैसे मान लीजिए एक बोरा रुई हो, एक बोरा रुई, और उस रुई को आप दबाते और इतना दूर में करते हैं,
एक प्रेशर से इतना दूर में कर दें, और जिस जगह पर वह रुई है वह इतना ज़्यादा दबा गया, इतना ज़्यादा दबा गया कि वो इतने दूर में आ गया, तो क्या वो पूरा जगह खाली हो गया कि नहीं हो गया? पूरा जगह खाली हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि उतना जो जगह बन गया वो हमारे लिए एक ब्लैक होल की तरह हो गया। कैसा हो गया? ब्लैक होल की तरह। तो इसके पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होता है कि खुद ही अपने आप को कूच के एकदम से शायद लगभग से गायब ही कर लेता है, और जब इसके पास कोई चीज़ आता है तो उसको भी अपने उस खाली जगह में पैक कर लेता है कि आइए, इससे बाहर अब आप जा ही नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा इसका वो होता है ग्रेविटेशनल पावर, ठीक है। और अंत में इसी ग्रेविटेशनल पावर की वजह से यह बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा हो जाता है। तो इस खाली जगह में क्या होगा? जितने दूर में यह स्टार था, यह तारा था, तो यह एक ब्लैक होल का काम करने लगता है, और इस तरह से एक ब्लैक होल का निर्माण। ये जान लेने वाली बात है कि आखिर इवेंट होरिजन क्या होता है, और इसी में यह कैसे चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, इस चीज़ को समझिए। तो इसके साइड से जो ये एरिया दिख रहे हैं, जिस सीमा के अंदर प्रवेश करने के बाद में कोई चीज़ वापस जा ही नहीं सकता है, इसी सीमा को क्या कहा जाता है? इवेंट होरिजन। क्या कहा जाता है? इवेंट होराइजन कहिए, चाहे होरिजन कहिए, इवेंट होराइजन कहते हैं किसको? इस एरिया को, जिस एरिया में जाने के बाद में यह वापस नहीं जा सकता है। अब बात रही कि आखिर सर ये खींचता कैसे है। तो इसको खींचने की प्रक्रिया जो है उसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर कोई चीज़ को खींच कैसे लेता है। तो किसी भी चीज़ को खींचने के लिए यह पहले चीज़ें जो इसके चारों तरफ घूमती हैं, इसके चारों तरफ घूमते घूमते धीरे धीरे इसी के अंदर समा जाती हैं। चाहे वह प्रकाश हो, चाहे वह साइड में घूमते हुए तारे हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, धीरे धीरे इसके अंदर समाहित हो जाती हैं और अंदर घुस जाती हैं। उसके बाद यह कभी बाहर निकल के नहीं आती हैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें तो आपको जरूर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने कहा है कि सूर्य भी एक तारा है, तो बिल्कुल सूर्य एक तारा है, तो क्या सूर्य भी कभी ना कभी ब्लैक होल में बदल जाएगा? क्या सूर्य ब्लैक होल बनेगा? ब्लैक होल बनेगा? तो मैं कहूँगा कि हाँ बनेगा, क्योंकि सूर्य जो है, इस सूर्य पर हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन और हीट हो जाता है कि यह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और तब वहाँ पर एटॉमिक फ्यूजन होता है। क्या होता है? एटॉमिक फ्यूजन होता है। और एटॉमिक फ्यूजन की मदद से, यानी परमाणविक संलयन होता है, और संलयन होने की मदद से यहाँ पे ब्लास्ट होता है, और वहाँ का एनर्जी हीट यहाँ तक आता है, और हम उससे जीवित हैं। पृथ्वी पर पूरा पर्यावरण का संचालन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो कभी ना कभी यह ईंधन समाप्त होगा। तो जब यह ईंधन समाप्त होगा तो यह इसी तरीके से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप पूछिएगा कि सर इसका मतलब है कि जैसे ही ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा पृथ्वी को खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि आपने कहा है कि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल, अगर इसका गुरुत्वाकर्षण सन का नहीं रहता तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती ही नहीं, एक अक्ष पर चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती। तो यह ग्रेविटेशन का ही पावर है कि वह उस अक्ष के चारों तरफ घूमती रहती है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे। और तब भी चूंकि आज इतनी ग्रेविटेशन है, तो तब भी उतनी ग्रेविटेशन होगी जितनी आज है, और तब भी पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ ही घूमती रहेगी, सूर्य के उस ब्लैक होल के चारों तरफ। अब रही बात कि सर इसका चित्र कहाँ से आया, तो देखिए इसका चित्र वैज्ञानिकों के द्वारा खींचा गया 2019 में। कब खींचा गया? पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा 2019 में इसका चित्र खींचा गया, ठीक है। तो पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 2019 में एक चित्र खींचा, और तो भाई इसका चित्र आया कैसा? जो दिखता नहीं उसका चित्र कैसे मिला? तो चित्र मिला, इसके चारों तरफ जो गैस घूम रहे थे, उसके बाद चारों तरफ गैस घूम रहे थे, फिर तारे घूम रहे थे। तो उन तारों की मदद से, टेलीस्कोप से देखा गया कि भाई एक क्षेत्र है जहाँ खाली आरी आरी चीज़ दिखाई दे रहा है, और बीच वाला एकदम नीट एंड क्लीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह क्या है? ब्लैक होल है, काला तरह का है, ब्लैक है, होल है, यहाँ पर सभी चीज़ें गायब हो जा रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यह बातचीत हो गया। फिर जब ये चीज़ हो गया तो आखिर किसने फ़ोटो खींचा? तो ब्लैक वैज्ञानिकों के सहारे एक संगठन है जिसने यह फ़ोटो खींचा, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों का संगठन है। तो उसका नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन। क्या नाम है इसका? टेलीस्कोप
कोलैबोरेशन। क्लियर, इसके द्वारा इस फोटो को खींचा गया था। उम्मीद है कि ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल बनता कैसे है, कौन इसका फोटो खींचा, कब खींचा और किस तरह से यह काम करता है। अब बारी है उन 10 सवालों को जानने का जिसको जान और समझ करके आपको ये पता चलेगा कि आपने इस सेशन में क्या सीखा है। देखिए, पहला सवाल है कि ब्लैक होल क्या होता है। बहुत ठंडा तारा, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र, गैस का बादल या ग्रह, तो बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला यह क्षेत्र होता है। ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट, इवेंट होराइजन, एटमॉस्फेयर या कोर। तो क्या कहा जाता है? इवेंट होराइजन कहा जाता है। ब्लैक होल से क्या चीज़ भी बाहर नहीं आ सकती, तो यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकती, बाकी का तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्लैक होल बनने का मुख्य कारण क्या है? ग्रहों का टक्कर, तारे का गुरुत्वीय पतन, चंद्रमा टूटना, गैस का फैलना। तो तारे का गुरुत्वीय पतन हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है इसका, है ना। मतलब ऐसा समझिए कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही यह खींचा के छोटा हो जाता है। और इस तरह से ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई गैस के डिस्क को क्या कहते हैं? तो जो ब्लैक होल के चारों तरफ जो गैस के डिस्क घूम रही है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन डिस्क। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन डिस्क कहते हैं। उसके बाद कहता है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को समझाने में किस वैज्ञानिक का बड़ा योगदान था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का था। किन का था? अल्बर्ट आइंस्टीन। ब्लैक होल के पास वस्तु लंबी खींच जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, ये ब्लैक होल है, कोई वस्तु इसके आसपास आता है ना, तो खींचते खींचते बाद में ऐसे चला जाता है लंबा होके। तो ये लंबा होने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया को कहते हैं ये स्पेक्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर किसने ली? तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन के द्वारा लिया गया था। यही कहता है ब्लैक होल किस बल के कारण वस्तुओं को खींचता है? तो जरा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। फिर इसके बाद है जो 10वां सवाल आपका कहता है कि अगर सूर्य की जगह समान द्रव्यमान वाला ब्लैक होल हो जाए तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी तुरंत निगल जाएगी, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती रहेगी। क्या होगा? पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती रहेगी, कोई फर्क इसे नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि अच्छी लगी है, जानकारी आपको मिली है, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीवंत विद्यापीठ से जरूर जुड़ जाइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरटेनिंग, इंगेजिंग और जानकारी से भरे सेशन में। जय हिंद।